ये है कि तौबा की शुरूत क्या हैं, क्या शर्तें हैं कि जिससे हम तौबा करेंगे। पहली बात यह है कि तौबा जो है, आदमी ने जो साबिका जो गुनाह किया है उसके ऊपर आदमी को शर्मिंदगी होनी चाहिए। आदमी को ये एहसास होना चाहिए कि मैंने ये गलती की है और उसके ऊपर आदमी को नादिम होना चाहिए, उसके ऊपर आदमी को अफसोस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी जरी हो जाए और आदमी कहे कि मैंने ये गुनाह किया। और एक बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी आदमी से कोई गुनाह हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसको लोगों के सामने बयान ना करे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है तो अब लोगों को वो बयान करता हुआ ना जाए कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया, इसलिए कि अल्लाह ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया था। अब जब आदमी खुद उसको जाहिर करता है कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया, तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे पर्दा उठा देता है। तो इसलिए यह है कि जब आदमी कोई गुनाह करता है और अल्लाह ने उसके ऊपर पर्दा डाला है तो अब उसको खुद जो है वो लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिए, और बल्कि उसके ऊपर नदामत होनी चाहिए। और जब आप नदामत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुनाह को माफ़ कर देगा। दूसरी बात यह है कि उस गुनाह को छोड़ दे। एक तो आपने नदामत की उसके ऊपर जो साबिका गुनाह हुआ था, दूसरी बात यह है कि उस गुनाह को आपने छोड़ देना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए उसको छोड़ देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम करते हुए उसको छोड़ देना है। जैसे कि कोई आदमी वालिदैन का नाफरमान था, वो छोड़ दे उसको और वो समझे कि अल्लाह का फरमान है कि वालिदैन की इताअत करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और इसी तरीके से जो है अगर कोई क़ता रहमी करता था और आपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ नाता तोड़ता था, जो मिसाल के तौर पे आपने वालिदैन हैं उनके रिश्तेदार हैं, जो वालिद के रिश्तेदार हैं या वालिदा के रिश्तेदार हैं, और उनके साथ जो है उसके ताल्लुकात उसने तोड़े हुए हैं, उनके साथ उनके तंगी में उनके साथ नहीं जाता है और अच्छाई में खुशी गमी में उनके साथ शरीक नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में ये जो गुनाह किया है उसने उस गुनाह को आदमी छोड़ दे और उस गुनाह को ख़त्म कर दे। इसी तरीके से कोई आदमी जो है शराब पीता था, वो शराब को छोड़ दे और हमेशा के लिए छोड़ दे। और इसी तरीके से जो है कोई आदमी जो है गलत काम कर रहा था, फहाशी कर रहा था, बेहयाई कर रहा था, नाउज़ बिल्लाह कोई जिना कर रहा था, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो एक तो नदामत होगी पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आदमी उस गुनाह को छोड़ दे, तो ये दूसरी शर्त है तौबा की। तीसरी शर्त यह है कि पक्का आज़म कर ले कि अब मैं उस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा। पूरा दिल के साथ ये आज़म कर ले, ये इरादा कर ले, ये दिल में इस चीज़ को पुख्ता कर ले कि अब इस गुनाह की तरफ मैं नहीं लौटूंगा। तो ये असबाब है तीन कि जो तौबा की शर्तें हैं। चौथी शर्त ये है कि अगर किसी का हक दबाया है आदमी ने तो उसका हक जो है वो लौटा दे। साहिब हक जो हक किसी का लिया हुआ है, किसी का हक मारा हुआ है, तो उसका हक जो है वो लौटा दे। तो ऐसी सूरत में इंशाल्लाह उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। इसी तरीके से ये है कि अगर कोई आदमी गुनाह करता था ऐसे लोगों के साथ के मिसाल के तौर पे कोई आदमी जो है किसी गैर महरम लड़की के साथ बात करता है मिसाल के तौर पे, अब वो कहता है कि मैंने तौबा कर ली है, तो ज़रूरी है कि आपने तौबा की, आप उसका नंबर भी डिलीट कर दें, आप उससे जो है बात भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, और आप जो है उसके सारी चीज़ें, उस सारे फ़ोटो जो चीज़ें वो सारी डिलीट कर दें, ठीक है नहीं, तो तब जाके तौबा कबूल होगी। ऐसा भी नहीं कि आप कहते हैं मैंने तौबा कर ली फिर उसी तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसे ही कोई आदमी जो है कोई कहता है मैंने शराब से तौबा कर लिया, लेकिन आप शराबियों की मजलिस में बैठता है, शराबियों के साथ उठता बैठता है, शराबियों के साथ चलता है, तो समझो उसकी तौबा नहीं हुई है। तौबा का तकाजा ये है कि आप उस मजलिस को भी छोड़ दें, उन शराबियों की मजलिस को छोड़ दें, उसके साथियों को छोड़ दें। ऐसे ही कोई कहता है मैं सिगरेट पीता था और आप मैंने तौबा कर ली मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन सिगरेट वालों के पास बैठता है, तो समझो उसकी अभी तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि उनके फेल कोई आदमी बुरा नहीं समझता। तो इसलिए उन साथियों को भी आदमी को छोड़ना पड़ेगा, उस मजलिस को भी आदमी को छोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसी जगह है कोई जहाँ पे आदमी को ये खदशा है कि इस जगह में जाने से मुझे जो है गुनाह होता है, मैं गुनाह में पड़ जाऊंगा, तो वो आदमी उस जगह को भी जो है वो छोड़ दे। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो तौबा के ताल्लुक से थी, और उसकी शर्तें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को दरगुजर करे। और जब भी आदमी दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उसके गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। और ख़ुसूसन जब आदमी रात को आखिरी पैर में या अज़ान और इक़ामत के दरमियान जो वक्त होता है उसमें जो आदमी दुआ करता है, ऐसे ही अगर जो है जुमा के दिन असर से लेकर मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है उसके अंदर आदमी दुआ करता है, तो ये दुआ की कबूलियत के वक्त है, इसमें इंशाअल्लाह दुआ जो है वो कबूल होगी आदमी की। तो इसलिए